अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। मैं हूं साजिद अली, आपसे मुखातिब हूं आपके अपने चैनल साजिद वर्ल्ड की तरफ से। आज मैं आपके लिए बहुत बहुत ही अहम क्लास लाया हूं जो कि इडियम्स का है। आपको यूट्यूब पर भी इसके क्लासेस नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने कोशिश की है सारे इडियम्स कंबाइन करके आपके साथ शेयर करूं। और इडियम्स सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। आज मैट्रिक के इडियम्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखें, जो इडियम है वो राइट करें, फिर रिमेंबर करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्लास मैट्रिक के मुकम्मल इडियम आपके लिए लाया हूँ, क्लास को एंड तक ज़रूर सुनें। आगे चलते हैं, हमारे पास इडियम आ जाते हैं। इडियम नंबर 1 है हमारे पास। पहला आइडियम जो हमारे पास है, टू बेक आउट ऑफ समथिंग मीन्स टू विथड्रॉ फ्रॉम एन एग्रीमेंट। यहाँ पर मैंने यूजेज भी लिखा है कि किस तरह से सेंटेंस में यूज़ होगा, वो मैं आपको रीड नहीं करके दिखा रहा, लेकिन मैंने आपको लिख कर दिया है, आप खुद पढ़ सकते हैं। टू विथड्रॉ फ्रॉम एन एग्रीमेंट यानी किसी चीज़ से हट जाना, कोई बात करके उससे दूर हो जाना। दूसरा है टू बीट अबाउट द बुश मीन्स टू अवॉइड टू कम टू द पॉइंट, यानी जो मेन पॉइंट हो उसको छोड़ देना। हम कहते हैं ना, सिंधी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बात हो एक वो दूसरी करे। थर्ड नंबर पर है टू हैव अ बोन टू पिक विथ समवन मीन्स टू हैव अ ग्रीवनेस अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ पर गुस्सा हो जाना। यहाँ पर मैंने नीचे सेंटेंस भी लिखा हुआ है। और उसके बाद 4 है टू ब्रेक द आइस, यानी खामोशी तोड़ देना, खामोशी को ख़त्म कर देना। टू ब्रेक द आइस ये बहुत ज़्यादा आता है, ये ब्रेक द आइस वाला और टू बीट अबाउट द बुश वाला, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। टू ब्रेक द क्वांटिस एंड टू स्टार्ट टॉकिंग, किसी चीज़ को रोक देना और फिर बात कर देना। तो इसका ये भी हो जाएगा टू ओवरकम शाइनेस एंड पुट पीपल एट ईज विथ वन एंड अदर, ये भी हो जाएगा हमारे बुक्स में जो मैट्रिक में लिखा हुआ है, ये लेसन 3 प्रोफेशंस में, तो उसमें ये लिखा हुआ है टू ओवरकम शाइनेस एंड पुट पीपल एट ईज विथ वन एंड अदर, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट नंबर है टू मेक द मोस्ट ऑफ, यानी मुकम्मल मज़ा लेना। टू टेक द फुलेस्ट एडवांटेज टू द सर्कमस्टेंसेस, इसका हो जाएगा टू टेक द कंप्लीट एडवांटेज, मुकम्मल फ़ायदा लेना, मुकम्मल तरीके से फ़ायदा लेना। ठीक है, उसके बाद है टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी अपनी आमदनी में गुजारा करना। हम कहते हैं ना कि सिंधी में कोटेशन है, सवड़ आर पेर टिगेड़ा, तो 100 आर जो है जितनी आमदनी हो उतना खर्चा किया जाए। इसका हो जाएगा टू बी एबल टू लिव विथ इन समवन्स इनकम, यानी जिसकी कोई इनकम हो वो उस हिसाब से इनकम में गुजारा करे, उसको कहा जाता है। 7th नंबर है हमारे पास टू मेक वंस माउथ वाटर, यानी मुंह में पानी आ जाना। कोई चीज़ देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, स्पेशली फ्रूट वगैरह के लिए। टू टेक द, इसका हो जाएगा टू काज समवन डिज़ायर समथिंग इंटेंसली, यानी कि किसी चीज़ की शदीद ज़रूरत होना। तो सेंटेंस नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद है 8 नंबर बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट की मीनिंग हो जाएगी इरेगुलरली, यानी कि गैर तरह से। हिज वॉच वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट। और उसके बाद है नेक्स्ट हो जाएगा डे इन डे आउट, यानी डेली। डे इन एंड डे आउट का हो जाएगा डेली। डेली की मीनिंग आपको सबको आ रही होगी हर रोज़। विथ हार्ट एंड सोल, विथ हार्ट एंड सोल की मीनिंग हो जाएगी दिलो जान से। ऑल वंस एनर्जीज एंड इंटरेस्ट, यानी दिलो जान से विथ हार्ट एंड सोल्स, ये भी बहुत ज़्यादा आता रहता है। विथ अ हाई हैंड, विथ अ हाई हैंड की मीनिंग हो जाएगी डिसरिगार्डिंग द फीलिंग ऑफ अदर्स, ये हो जाएगी इसकी मीनिंग। वहाँ पर नीचे मैंने आपको सेंटेंस भी दिया हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं 12 नंबर पर। यहाँ पर सेंटेंस यूजेज में नहीं देते, यहाँ सेंटेंस देते हैं उसको अंडरलाइन करते हैं, इसका सुइटेबल मीनिंग क्या होगी। यहाँ इडियम का अल्फाज पूछते हैं और उसकी मीनिंग पूछते हैं।
सीएसएस में और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में तो ऑलमोस्ट ये वार्ड दिए जाते हैं और फिर उसका पूछा जाता है सेम मीनिंग वाला, इडियम की सेम मीनिंग पूछी जाती है। नेक्स्ट नंबर है 12 नंबर हमारे पास, टू हैव द लायंस शेयर, टू टेक द बिगेस्ट शेयर ऑफ समथिंग। टू हैव द लायंस शेयर यानी किसी चीज़ का ज़्यादा हिस्सा लेना। हम कहते हैं ना ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, इस तरह से टू हैव, टू टेक द बिगेस्ट शेयर ऑफ समथिंग हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर, टू सेव समथिंग फॉर द रेनी डे, कोई चीज़ जो है बचाना। इसकी ये कह सकते हैं कि मुश्किल वक्त के लिए कुछ बचत करना। टू सेव फॉर फ्यूचर नीड, मुस्तकबिल में किसी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए सेविंग करने को कहते हैं टू सेव समथिंग फॉर रेनी डेज। टू क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, ये बहुत ज़्यादा जॉब्स में आता है। इसकी मीनिंग है कि उम्मीदों पर पानी फेर जाना, ग्रीव यूजलेसली। और उसके बाद है इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम का हो जाएगा द मोमेंट हैज़ ऑलरेडी कम, इसको ज़्यादा वक्त हो चुका है। और उसके बाद है टू शेड क्रोकोडाइल टीयर, यानी कि मगरमच्छ के आंसू, यानी कूड़ा रोना, झूठे आंसू बहाना। टू शेड फॉल्स टीयर इसकी मीनिंग हो जाएगी। तो ये थोड़े कॉम्प्लेक्स भी हैं रिमेंबर करने के लिए, लेकिन इनका तरीक़ेकार यही है कि आप इनको सिंपल वर्ड में यही कह सकता हूँ, रट्टा लगा कर याद कर सकते हैं, और कोई इसका तरीक़ेकार नहीं है। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 17, टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स टू फील आउट ऑफ प्लेस, यानी बेआराम होना, बेचैन होना, कोई चीज़ किसी से बाहर हो जाना। हम कहते हैं ना कि फ़िश जब पानी से बाहर होगी तो वो क्या करेगी, तड़पेगी। तो इसी तरह से आप इसकी मीनिंग बना सकते हैं टू फील आउट ऑफ प्लेस, यानी किसी जगह से बाहर हो जाना, बेआराम होना। टू निप इन द पिट, टू स्टॉप एन इविल इन द अर्ली स्टेज, यानी कि बदअखलाकी ख़त्म करना, बदसलूकी ख़त्म करना। और उसके बाद है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ये जॉब्स में बहुत ज़्यादा आता है कि ज़िंदगी का जो तरीक़ेकार है वो चेंज कर देना। 20 नंबर है हमारे पास, टू पुट इनटू प्रैक्टिस, यानी टू कैरी आउट इन डीड्स, यानी किसी काम पर अमल कर देना। कोई काम हो उसी पर अमल भी किया जाए तो उसको हम कह सकते हैं टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस में भी हो। 21 नंबर पर है हमारे पास, अ वाइल्ड गूस चेस, यानी कि इसकी मीनिंग हो जाएगी एन इंटरप्राइज विच विल नॉट सक्सीड, यानी कि किसी चीज़ को ढूंढना। उसके बाद है टू एंड इन स्मोक मीन्स टू हैव नो रिज़ल्ट, टू कम टू नथिंग, किसी नतीजे के बगैर ख़त्म होना, कि जिसकी कोई भी रिज़ल्ट ना हो। एट अ लॉस, एट अ लॉस की मीनिंग हो जाएगी पजल्ड, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, यानी परेशान हो जाना, यानी कि क्या करना चाहिए इसके बारे में सोचे कि होना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए। विथ फ्लाइंग कलर्स, ये भी बहुत ज़्यादा आता है विथ फ्लाइंग कलर्स। इसकी मीनिंग हो जाएगी टू इमर्ज सक्सेसफुली फ्रॉम सम डिफ़िकल्ट टास्क, यानी कि कामयाबी हासिल करना, कामयाब हो जाना। हम ये भी कह सकते हैं टू इमर्ज सक्सेसफुली, लेकिन ये भी लिखा हुआ है बुक्स में टू इमर्ज सक्सेसफुली फ्रॉम सम डिफ़िकल्ट टास्क, किसी मुश्किल मरहले से कामयाब हो जाना। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट होगा ओट्स एंड एंड्स, द थिंग्स इज़ कंप्लीट डिसऑर्डर, ओट्स एंड एंड्स, यानी कोई चीज़ कंप्लीटली डिसऑर्डर हो उसे कहते हैं ओट्स एंड एंड्स। ये कह सकते हैं इसको अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्शन नॉट बिलोंगिंग टू एनी ग्रुप और ऑर्डर लेफ्ट ओवर एंड डिस्कार्डेड, यानी निकाल देना। उसके बाद होगा अंडर वंस नोस, यानी कि इमीडिएटली विथ रीच, जल्दी से पहुंच जाना। अंडर वंस नोस की मीनिंग होगी कि जल्दी से पहुंच जाना। नेक्स्ट पर हम चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा टू किक अप अ रो मीन्स टू मेक अ नॉइस और डिस्टर्बेंस, यानी खलल करना, फसाद डालना। टू किक अप अ रो की मीनिंग हो जाएगी फसाद डालना, यानी खलल करना, परेशान कर देना। और उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास टू विंड अप,
यानी कि टू ब्रिंग टू एन एंड, किसी चीज़ का खात्मा हो जाना। टू ब्रिंग अ चीज़ इन एंड, यानी कि टू ब्रिंग एन एंड यानी कि किसी चीज़ का खात्मा हो जाना। उसके बाद है हमारे पास टू सी आई टू आई विथ समवन, यानी कि टू हैव द सेम ओपिनियन और टू एग्री विथ, यानी कि किसी से आंखें मिलाना। टू टर्न अ डीफ एयर टू मीन्स पे नो अटेंशन, तो ना हम कहते हैं ना कि ध्यान नहीं देना, तवज्जो नहीं देना। टू टर्न अ डीफ एयर, डीफ यानी कि नहीं सुनना, किसी चीज़ को तवज्जो नहीं देना। टू पे नो अटेंशन। अ ब्लैक शीप, अ ब्लैक शीप जो है ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इडियम्स, बिलखुसूस जो है आपने पॉलिटिक्स में ये बहुत ज़्यादा सुना होगा। अ बैड कैरेक्टर इन एन अदरवाइज गुड ग्रुप, किसी अच्छे टोले में खराब ग्रुप होना, खराब इंसान का होना, उसको कहते हैं। टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क की मीन्स हो जाएगी टू कॉल टू अकाउंट, टू ब्लेम, टू रिब्यूक, यानी जो है किसी चीज़ का गलत होना, कोई गलत काम हो जाना। फार एंड वाइड ओवर अ लार्ज एरिया, यानी ज़्यादा एरिया हो जाना। और फार एंड वाइड को 6 एंड 7 भी कभी कभी दिया जाता है। 6 एंड 7 तो उसका इडियम हो जाता है फार एंड वाइड, ये भी आप रिमेंबर कर लें। एट लार्ज, ज़्यादा होना, तो इसका हो जाएगा फ्री या लिबर्टी। लिबर्टी तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, इडियम में भी यूज़ होता रहता है। एट लार्ज यानी आज़ाद होना हो जाना। और ये जो इडियम है ये मोस्ट रिपीटेड इडियम है और कंप्लीट क्लासमेटिक की मैंने आपके साथ कलेक्शन शेयर की है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए हों तो कमेंट में ज़रूर मैसेज करें, क्वेश्चन करें, पूछें जो भी प्रॉब्लम हो। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे जो भी प्रॉब्लम वगैरह हो वो शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आसानी से घर बैठे एसएसटी और एचएसटी की तैयारी कर सकें। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाबियाँ अता फ़रमाए। थैंक यू वेरी मच।